ओम शांति। आज का वरदान है असोच बन बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करने वाले, चिंता मुक्त भव। असोच बन बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करने वाले, चिंता मुक्त भव। चिंता मुक्त भव, ये वरदान बाबा ने हमें दिया। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया है। कई बच्चे सोचते हैं सेवा कैसे बढ़ेगी, अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा की भाग दौड़ करनी पड़ेगी। ये बच्चों के संकल्प हैं जो बाबा तक पहुंचते हैं। बच्चे सोचते हैं सेवा कैसे बढ़ेगी, जिज्ञासु जो अच्छे अच्छे हैं पता नहीं कब आएंगे और कब तक सेवा की भाग दौड़ करनी पड़ेगी। लेकिन सोचने से सेवा नहीं बढ़ती, ऐसे सोचने से सेवा नहीं बढ़ती। असोच बन, बुद्धि को फ्री रखो तो बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे और सेवा की वृद्धि स्वतः हो जाएगी। बाबा करावनहार है और करने के निमित्त मैं आत्मा हूँ। इसको कहा जाता है असोच। बाबा करावनहार है और करने के निमित्त मैं आत्मा हूँ। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। उन्हें कोई चिंता हो नहीं सकती। जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ कोई चिंता नहीं। तो हम खुद को भारी कैसे करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। बाबा हमारे द्वारा सेवा तब करवा सकते हैं जब हमारा मन और बुद्धि फ्री हो। आप सोचिए, हम सेवा करने के लिए जा रहे हैं लेकिन मन के अंदर संकल्प हैं, नेगेटिव नहीं है लेकिन वेस्ट तो इनको बोलेंगे। वेस्ट संकल्प मतलब बहुत सोचने वाले संकल्प, खुद को भारी करने वाले संकल्प। सेवा कैसे बढ़ेगी, जिज्ञासु आएंगे कि नहीं, ये सुनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि नहीं। देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस। जब हम सेवाओं पे जाते हैं, संगठन को संबोधित करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और हमें लगता है क्या होगा, कैसे होगा, ये चलेंगे क्या ज्ञान में या नहीं। तो ये जो थॉट्स हमारे अंदर चल रहे हैं, इनको हम किस कैटेगरी में लेंगे? ये सारे के सारे थॉट्स नेगेटिव नहीं, इनको हम बोलेंगे कि नेगेटिव है, लेकिन व्यर्थ तो है ना। ये हमें भारी कर रहे हैं, ये हमें बोझिल कर रहे हैं। तो अगर हमारे मन की और बुद्धि की स्थिति ऐसी होगी, ऐसे थॉट्स चल रहे हैं, तो वातावरण में तो वो फैलेंगे। हम एक ऑरा क्रिएट कर रहे हैं, एक वाइब क्रिएट कर रहे हैं, तो ये वातावरण में फैलेंगे। और उस वातावरण में जाके, क्योंकि ना सिर्फ हम बोल से सेवा करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा सेवा हमारी सोच, हमारी शुभ भावना, कामना, हमारी इंटरनल वाइब्रेशंस करती हैं। तो इसीलिए जिस चीज़ के द्वारा, यानी कि हमारी बुद्धि, उसी के द्वारा तो बाबा ने वो सेवा करवानी है। तो अगर वो बुद्धि में हमने ये व्यर्थ होल्ड करके रखा होगा तो वो सेवा कैसे होगी? इसीलिए बाबा ने कहा कि असोच बनकर बुद्धि को फ्री रखो। अब असोच बनना क्या होता है, उसकी भी डेफिनेशन बाबा ने दी। बाबा ने कहा असोच बनना होता है कि बाबा करावनहार है। डू नॉट टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए कि ये भाई बहन सुन रहे हैं, चलेंगे ज्ञान में या नहीं चलेंगे। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वी आर द मैसेंजर्स। हमने सिर्फ मैसेज अपना ड्रॉप करना है, बहुत ब्यूटीफुली जैसे बाबा ने श्रीमत दी है वैसे। हम पोस्टमैन की तरह हैं, जाएंगे, बड़े अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाएंगे, लेकिन उस लेटर में जो लिखा है, जो हमने उसको कन्वे किया है, उस लेटर को पढ़ के जिसने वो रिसीव किया लेटर, उसको क्या करना है, उसको वहाँ जाना है, नहीं जाना है, उस लेटर का रिप्लाई करना है, नहीं करना है, वी डोंट नो। वो जाने और जिसने वो लेटर भेजी है वो जाने। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा करावनहार है और करने के निमित्त मैं आत्मा हूँ। ये जो सोच है यही असोचता बनाती है कि मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। मेरा काम है सिर्फ उस मैसेज को ड्रॉप करना, कन्वे करना।
बाकी मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, क्योंकि हम भारी हो जाते हैं ऐसे। और जब हम भारी हो जाते हैं तो हम सेवा स्थान को भी भारी करते हैं, हम अपने सेवाधारियों के संगठन को भी भारी करते हैं, और फिर एक प्रेशर आ जाता है अपने ऊपर। और फिर प्रेशर आता है तो स्ट्रेस आता है, खींचातान होती है, इरिटेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, बहुत सारी और चीज़ें भी आ जाती हैं, है ना। लोभ लालच, ये चीज़ें भी आने की बहुत बहुत मार्जिन है। तो इसीलिए बाबा ने कह दिया असोच मेरा कार्य है, मैं जानता हूँ। और दूसरा एक स्कोप रहता है कि आपके अंदर नाम मान शान की इच्छा ये भी पैदा होने शुरू हो जाती है धीरे धीरे, क्योंकि द मोमेंट आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, फिर आपके कहने से 100 भाई बहन आ गए, तो फिर होता है कि नहीं ये तो मैंने बोला ना तब आए। और अगर कोई भी नहीं आया तो स्थिति ख़राब हो जाती है, क्योंकि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। तो इसलिए बाबा ये हमें समझा रहे हैं कि ये हमारी स्थिति के लिए बहुत डैमेजिंग है, बहुत बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। इसलिए मुझे सिर्फ पोस्टमैन की तरह मैसेज ड्रॉप करना है, बाबा की श्रीमत अनुसार पूरा वैसे ही करना है। उसके बाद करन करावन हार करारा है और मुझे करना है। तो यही एक की याद है, यही असोच बनना है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा आपके ऊपर, आपने मुझे निमित्त बनाया, मुझसे कुछ बुलवाया, मुझसे उनकी सेवा करवाई, मैं इसी में संतुष्ट हूँ। नाउ अब आप जाने, वो आत्मा जाने। ठीक, तो ये है एक की याद। तो बाबा कहते फिर उनको चिंता हो नहीं सकती, जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ चिंता नहीं। फिर वो भाई बहनें जो भी आत्माएं हैं आएँ, बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो भी बहुत अच्छी बात है, कम से कम हमारी स्थिति तो सस्टेनेबल रहती है, मेंटेन रहती है। तो ये है सेवा करने का तरीका और चिंता मुक्त बनने का भी तरीका। तो आज हम ये वाला जो है पॉइंट उठाएंगे अपने होमवर्क के लिए कि असोच बनना है। करावन हार बाबा करा रहा है, अपना ओपिनियन हम दे दें, अपने बिहाफ पे सेवा हम कर लें, मैसेज हम दे दें, बट डू नॉट गेट क्लिंग टू दैट रिज़ल्ट कि भाई यही आना चाहिए रिज़ल्ट। इससे हम जुड़ ना जाएं, अटैच ना हो जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। इसको हम पूरे दिन में कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने किसी को कुछ बोला, उसने मेरी बात नहीं मानी, तो मेरा रिस्पॉन्स क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरी स्थिति ख़राब हो रही है या नहीं हो रही। तो ये हमें देखना है। लेस एक्सपेक्टेशंस, और धीरे धीरे लेस से भी नो एक्सपेक्टेशंस पर हमें आना है। ये हमारी जर्नी रहेगी, आज का होमवर्क ये रहेगा। दूसरा होमवर्क आज हम देखेंगे स्लोगन से बाबा ने क्या दिया। अपनी उपराम स्थिति द्वारा सर्व बातों से किनारा कर लो तो एक बाप के सहारे का अनुभव होगा। अपनी उपराम स्थिति द्वारा सर्व बातों से किनारा कर लो तो एक बाप के सहारे का अनुभव होगा। अपनी उपराम स्थिति, उपराम स्थिति क्या होती है? उपराम स्थिति होती है फुल स्टॉप वाली स्थिति, जहाँ पे आपको परमात्मा का ज्ञान इतना क्लियर है कि आपके अंदर क्वेश्चंस ही नहीं उठते हैं। इतनी क्लैरिटी हो गई है ज्ञान की, चाहे वो ड्रामा के ऊपर निश्चय हो, चाहे वो कार्मिक फ़िलॉसफ़ी के ऊपर निश्चय हो, चाहे वो कि मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, दूसरे को नहीं देखना, खुद का परिवर्तन करना है, चाहे ये पॉइंट हो। तो जब आप किसी भी रीति से अपने आप को अपने अंदर चलने वाले संकल्पों के ऊपर फुल स्टॉप लगा देते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं उपराम स्थिति। उपराम स्थिति मतलब अब आपके अंदर वेस्ट, नेगेटिव, विशियस थॉट्स नहीं चल रहे हैं। तो जब हमारे अंदर ऐसी स्थिति बन जाती है तो अपने आप ही सारी बातों से किनारा कर लेते हैं, हम किनारा ही हो जाता है। हम किसी सिचुएशन में घुस नहीं जाते, वी डोंट जंप इन एनी सिचुएशन। किसी सिचुएशन में जंप मार के फटाक से उसके अंदर जाके उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आते, क्योंकि हम उपराम हैं, हम डिटैच हैं, हम उसको देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। और ऑब्वियसली जब आप सिचुएशन के बाहर से उसको देखते हैं, आपको बाप के सहारे का अनुभव होता है, उसकी शक्तियों का अनुभव होता है, उसके ज्ञान का अनुभव होता है, और आत्मा के अंदर वो पावर रहती है कि वो उस चीज़ को फेस कर पाती है। तो इसीलिए आज पूरे दिन का हमारा ये दूसरा होमवर्क रहेगा कि अपनी उपराम स्थिति बनाना। उपराम स्थिति माना कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होता है तो उसमें मेरी तरफ से फुल स्टॉप लगे,
मेरी तरफ से फुल स्टॉप लगे, चाहे ड्रामा की नॉलेज आगे आए, चाहे कार्मिक फ़िलॉसफी आए, चाहे आई एम द क्रिएटर, मैं अपनी थॉट्स को क्रिएट करने वाली हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने संस्कारों पे मुझे काम करना है, कोई भी आप थॉट ले लीजिए, लेकिन द एंड रिज़ल्ट शुड बी कि मुझे मेरे संकल्पों को, व्यर्थ को, नेगेटिव को रोकना है और उनको रिप्लेस कर देना है। बेसिकली रोकना नहीं कहेंगे, लेकिन रिप्लेस कर देना है विद द पॉजिटिव वन, बट उसके लिए अवेयरनेस रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए हमारा यही पुरुषार्थ रहेगा 2 पॉइंट्स का। पहला ये असोच बनना है, करावनहार करारा है, और दूसरा उपराम स्थिति। मुझे जो ध्यान देना है और जो मुझे करना है वो अपनी स्थिति पे करना है। मेरी स्थिति ही सेवा कराती है, तो मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ माई सर्विस, नॉट द सर्विस ऑफ द अदर पर्सन। नहीं, बाबा ने पहले कह दिया है सेवा की कंडीशन बच्चे एक है, पहले खुद की सेवा करो, इम्प्रूव योर सेल्फ, उसके बाद आप दूसरों की सेवा कर सकते हो, तभी आप इंस्ट्रूमेंट बन सकते हो। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।